अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और भाई के पास मैं कल हॉस्पिटल गई थी तो उन्होंने मटर पुलाव फरमाइश की थी कि वो खानी है, तो मैंने आज उनके लिए मटर पुलाव बनाया। तो उन्होंने कहा कि चावल बिल्कुल नरम हो, मटर बिल्कुल नरम हो, ट्राई बिल्कुल ऐसे किया था। तो खाना पहुंचाने के बाद नाइट में भाई के पास गई हूँ। ये जो है और एक लड़की है यहाँ पे भाई के वार्ड के बिल्कुल सामने ही। भाई के वार्ड के सामने है ये। इसके पाँव का मसला है लेडी यहाँ पे। तो मैं जब पहली बार इससे मिली तो मैंने इससे इजाज़त ली कि मैं आपके पास बैठ सकती हूँ, तो बड़े तहज़ीब से उसने मुझे इजाज़त दी। जी जी, आप ही बैठें। आप शक्ल सूरत बिल्कुल अच्छी है लड़की की, बात करने का तरीका भी अच्छा है। 2.5-3 महीने हो गए हैं इसे ये यहाँ पे बैठी है। मैं जानना चाहती थी इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्यों बैठी है। तो इससे मैंने थोड़ी देर बात की। मालूम तो हो रहा था कि पता नहीं शायद दिमागी तौर पे ठीक नहीं है या क्या मामला है, यहाँ क्यों बैठी है। मैंने इससे पूछा कि आपकी फ़ैमिली किधर है, तो इसने मुझे बताया कि मेरा कोई भी नहीं है। तो मैंने पूछा कि आपकी टांग को क्या हुआ है। लोहे का काफ़ी जो है ना, पाँव से इसके घुटने तक लंबा लोहे का स्टंट सा डला हुआ है, बहुत ही खौफनाक सा, जो इतने बड़े बड़े जैसे इतने मतलब एक इंच के लोहे का जो एक स्टोन्स है वो उसके ना अंदर तक आर पार एक फिट हुआ है और काफ़ी लंबा है, पाँव से घुटने तक अजीब तरीके से, और पाँव बिल्कुल गल सड़ गया है इसका। तो मैंने इससे पूछा इसके पाँव पे क्या हुआ है। जो बकौल इसके कि इसने मुझे बताया कि जो मुझे पसंद करता था उसने मेरी ये हालत की है। उसने कहा है कि तुम्हारे कोई पास भी ना बैठे, ऐसी हालत कर दूंगा तुम्हारी। स्टार्ट में तो इसकी इस बातों से मुझे लगा कि शायद ये दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, कुछ भी बोले जा रही है। फिर बैठी भी यहाँ पे है तो शायद मैंने इसे कहा कि अंदर आप अपना चेकअप क्यों नहीं करवाती। तो इसका भी इसने मुझे बड़ा हैरानकुन जवाब दिया कि मैंने अंदर नहीं जाना, मैंने मरना नहीं है, मुझे ज़िंदगी अपनी बहुत प्यारी है। और यहाँ पे बेड की भी अवेलेबिलिटी नहीं थी। कुछ बातों से कभी बहुत अक्लमंद मालूम हो रही थी, कुछ बातों से पागल भी मालूम हो रही थी। और बड़ी अच्छी अच्छी कुछ सबक की बातें इसने मुझे बताई हैं। मैं रोज़ ही जाती हूँ तो रोज़ ये मिलती हूँ इससे। और ख़ुसूसन इसकी एक अच्छाई, इसकी ख़ासियत ये है कि इंसान का दिल ही तो होता है सब कुछ। अगर ये पागल भी है, इसका दिल कितना साफ़ है किसी की खैरियत मालूम करने की, इसमें एक लगन है जानने की। मुझे रोक कर पूछती है आप ही आपके भाई कैसे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ें एक बंदे को लगता है कि ये पागल होगी, मालूम हो सकता है। जैसे इतना ख़याल रहता है मुझे, रोक कर पूछती है। मैं जल्दी में भी होती हूँ, खाना ले जा रही होती हूँ, तो कहती है आप ही अपने भाई का बताते जाएं, अल्लाह पाक उसे सेहत दे और जल्दी से आप लोग यहाँ से फ्री होकर चले जाएं। तो इसकी इस बात से तो मुझे ये बहुत अक्लमंद ज़ाहिर होती है। और बड़ी अक्ल की और भी बातें करती है। कहती है कि जो फ़साद होते हैं वो इंसान करते हैं, शैतान करते हैं, जो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। दो लोगों के बीच में जो तीसरा शैतान ही होता है, कभी भी दो लोगों के बीच में तीसरे को नहीं लाना चाहिए। जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा शैतान की अलामत है। इस किस्म की बातें करती है। तो मैं हैरान रह जाती हूँ कि इसे कौन पागल कह सकता है। लोग तो इर्द गिर्द इसे पागल ही कह रहे थे, मैं नहीं समझती पागल है। जिस पागल को ये पता है कि किसी की खैरियत मालूम करना है और लड़ाई झगड़ा शैतानी अमाल होते हैं, ये सब तो एक अक्लमंद भी बातें कर सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे बात करने। मतलब मैं इसके जब दिल का हाल सुनती हूँ, मुझे बहुत क्लोज़ली बताती है। तो मुझे कह रही है कि मेरा निकाह होना है, आप दुआ करें मेरा निकाह हो जाए। जिसने मुझसे निकाह करना है वो मुझे यहाँ से ले जाए। मैं 2.5-3 महीने से इस जहमत में हूँ। तो इस बात से भी नहीं लगता कि ये पागल है, जैसे ये पता है कि वो इस तकलीफ़ में है। बस इन देख कर तकलीफ़ होती है कि
कैसे सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी पता नहीं कितनी परेशानी में, ये भी तो एक ज़िंदगी है, जीती जागती एक इंसान है जो यहाँ बैठी है। इसकी भी दिल की बड़ी ख्वाहिशें होंगी जैसे हमारी हैं, बहुत से अरमान होंगे, पता नहीं क्या कुछ सोचें होंगी, क्या कुछ फ्यूचर प्लानिंग होगी जैसे हम करते हैं सेम। तो वीडियो को मैंने स्लो किया था क्योंकि मेरे पास जो है मटेरियल बिल्कुल नहीं था, और वीडियो बनाने के लिए आपसे इसके बारे में शेयर करने के लिए तो मैंने वीडियो को स्लो किया। और ये मुझे नहीं पता कि एडिटिंग में ये क्या मसला है। अभी ये मैं आई हूँ तो ये बहुत गहरी नींद में यहाँ पे अपना सर पीछे की तरफ गिराकर सो रही थी। इसे देखकर मैं बड़ी गहरी सोचों में चली जाती हूँ कि क्या ज़िंदगी है इसकी भी वही ज़िंदगी है, इसका भी वही खुदा है, जैसी हमारी ज़िंदगी है हमारा भी वही खुदा है। दिल भी एक है, इंसान की ज़िंदगी एक ही जैसी होती है, दिमाग भी एक जैसा होता है। फ्यूचर प्लानिंग, इंसान को अपनी ज़िंदगी से बहुत से तवक्कात होती हैं, ये हो जाए वो हो जाए, सबको होती हैं, फ़कीर को भी होती हैं, बादशाह को भी होती हैं। लेकिन जिसे जो ज़िंदगी मिल जाए ना उसे वो काटनी पड़ती है। हमारा कोई बस नहीं होता वहाँ पे, कोई ज़ोर नहीं चलता वहाँ पे, हमें वो गुजारनी पड़ती है। क्या इसने ये ज़िंदगी मांगी थी जो इसके पास है इस वक्त, इसे मिली है? ऐसे पड़ी हुई है बेसुध यहाँ पे, कब दिन हो जाता है कब रात हो जाती है। इसे क्या कुछ भी, इसे ज़िंदगी के एडवांटेज जो हम जीना चाहते हैं हम जीते हैं। इस बेचारी को किसी चीज़ों से सरोकार नहीं है, पड़ी है यहाँ पे, अगला दिन चढ़ जाता है, अगली रात आ जाती है, वो भी गुजर जाता है। मैं बहुत हैरान होती हूँ। बस इसके बाद हम निकले हैं लाहौर से निकले हम गुजरांवाला के लिए। रात में हम गुजरांवाला पहुँचे हैं तो मैं छोटे छोटे टॉयज़ लाई थी, मुझे ये बहुत पसंद है, छोटे छोटे बर्तन। तो रास्ते में ही जो वो है क्या वो दरबार का नाम है जहाँ पे मन्नत लोग मांगते हैं, तो वो जो है ना उस दरबार में, तो खैर मनते शनते नहीं मांगने जाती, मुझे कुछ भी नहीं इसके बारे में कहना अच्छा है बुरा है कुछ नहीं पता, नो हाउ कुछ नहीं है कि दरबार पे जाना मन्नत माना ठीक होता है। लेकिन फिर भी मैंने अपने भाई के लिए मांगी, क्योंकि जब ये इंसान भटका होता है, जैसे कुछ चाहिए होता है, वो फिर हर वो चीज़ अप्लाई करता है जो उसे गलत या सही लग रही हो। मैंने आज 1 महीना 3 दिन के बाद घर का खाना खाया। मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, ऑमलेट बनाया था और पराठे बनाए हैं 2। बेटी मेरी स्कूल से आ गई थी तो साथ में ही मैंने उसके टाइम के अकॉर्डिंग ही नाश्ता तैयार किया था कि वो भी आ जाए तो हम साथ में ही खा लें। तो हमने साथ में बैठकर ही खाना खाया। तो वो आ चुकी थी और आज काफ़ी टाइम बाद इसने मेरे साथ नाश्ता किया। हॉस्पिटल में बिज़ी रही हूँ तो मेरे साथ नाश्ता नहीं किया इसने काफ़ी टाइम से, 1.5 महीना ही हो चुका है तकरीबन। और मैं घर आई हूँ तो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, घर का खाना, और ये रोटी इतने अरसे बाद नसीब हुई है। ये भी एक नेमत है। लेकिन सबसे बड़ी जो है मसला होता है कि आफत जो सर पे पड़ी हो ना, उसके आगे कुछ भी नहीं सूझता नज़र आता। बस भाई है जो उसकी पड़ी हुई है कि बस अल्लाह पाक उसे सेहत दे दे, ठीक हो जाए। तो साथ ही मैंने नाश्ता किया था तो बाहर पोलियो के कतरे पिलाने वाले आ गए। चाचू दुआ को इसके बाहर लेकर गए हैं पोलियो के कतरे पिलाने, बहुत रो रही थी। मेरी मामा ने तो कभी नहीं पिलाए, हम 9 बहन भाई हैं, किसी एक को भी नहीं पिलाए। अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक है, सबके हाथ पाँव सलामत हैं। अब लेकिन मैंने दुआ को पिलाने के लिए वहम नहीं पाला, मैंने पिलाने दिए, पहले भी पिलाए हैं मैंने, लास्ट टाइम भी, सेकंड लास्ट टाइम में ये तो मैंने पिलाए थे, अब ये सेकंड टाइम है। तो दुआ रो रही थी, फिर मैंने इसे फीड करवाया। और ये जो खिलौने हैं ना छोटे छोटे, मैंने अपने जो हेयर ड्रेसिंग में लगा दिए थे, मुझे बहुत पसंद हैं। तो बचपन में भी मैं काफ़ी अरसा ही इस चीज़ों से खेली हूँ, मुझे बहुत पसंद थे बर्तन। कुछ बच्चों को डॉल्स वगैरह ज़्यादा पसंद होती हैं, मुझे जो है छोटे छोटे बर्तन बहुत पसंद थे। मिट्टी के भी मैंने बनाया करने, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मिट्टी लाकर उसके मिट्टी के बर्तन बनाकर धूप में सुखाती थी, छोटे छोटे बर्तन। अभी भी मुझे ये बहुत पसंद है।
तो मुझे जब नज़र आए तो मैंने सोचा बच्चों के लिए लेती जाऊँ और साथ में ख़ुद भी खेलूँगी इससे। तो बहुत दिल करता है अभी भी मैं इस छोटी सी हांडी में चावल बनाऊँ। मैंने बहुत कम उम्र में इसमें खाना बनाना शुरू कर दिया था। जब मैं आई थिंक 5 to 6 स्टैंडर्ड में थी तो मैंने इनमें खाना पकाना, असल चावल, आलू गोश्त, ये चीज़ें जब मामा गोश्त मंगवाया करती थी तो मैं छोटी छोटी बोटी अंकल से करवाया करती थी कि मेरी हांडी के लिए भी बना कर दें। तो अंकल को भी पता था इसने अपनी हांडी बनानी है, तो मुझे जो है स्पेशल मेरे लिए छोटे छोटे पीसेस में छोटी हांडी के लिए बना के दिया करते थे अलग से। मामा अगर पुलाव बनाती थी तो मैं आलू गोश्त बनाती थी, मामा आलू गोश्त बनाती थी तो मैं पुलाव बनाती थी। तो लिटरली वो इतना पसंद किया जाता था, सब घर वाले एक एक निवाला आता था मुश्किल से ही छोटी छोटी प्लेटों में डाल के, तो सब खाया करते थे। अल्लाह पाक जन्नत दे। मेरी बड़ी सिस्टर को, सबसे बड़ी सिस्टर की डेथ हो गई है, तो वो बड़े शौक़ से खाया करती थी। मैंने खाना उन्हीं से सीखा है, उन्होंने सिखाया नहीं है मुझे, बस उन्हें बनाते देख देख कर ख़ुद ही खाना बनाने आ गया। और अल्लाह पाक का शुक्र है मेरे हाथों में बहुत टेस्ट है। मेरे पूरे ख़ानदान में ये बात मानी जाती है कि आपके हाथों में बहुत ज़्यादा टेस्ट है। तो मामा के बहुत था, मामा के बाद उनके हाथ में, उनके बाद मेरे हाथ में। मामा की भी डेथ हुई है, तो अल्लाह पाक उन्हें भी जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। और जितने भी लोग गुज़र गए हैं, जिनके माँ बाप गुज़र गए हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी उनकी बख्शिश फ़रमाए और जन्नत में जगह दे। और ये मुझे दिल करता है अब बड़े कप छोड़ के इन छोटे छोटे कप में चाय पीऊँ बड़ी हांडी में छोड़ के इसी में चावल पकाऊँ, बहुत दिल करता है। वक्त की मसरूफ़ियात इजाज़त नहीं देती, अब बच्चे हैं, ज़ाहिर सी बात है। बहुत दिल करता है इन खिलौनों से बस खेलूँ दोबारा से। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे बेड पे काफ़ी ज़्यादा टेडी बियर्स थे। मुझे एक टेडी बियर्स बहुत पसंद है कि छोटे खिलौने जो बर्तन हैं वो बहुत पसंद है। तो मेरे पूरे बेड पे ढेर सारे टेडी बियर्स होते थे। फिर उसके बाद शादी हुई तो इन चीज़ों से दूरी हो गई, दुआ आ गई, तो फिर और भी मसरूफ़ियात छोटे से बच्चे के आने के बाद तो पता ही नहीं चलता ज़िंदगी का। मैंने काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाई है, भाई की वजह से हॉस्पिटल में जो मसरूफ़ियात और लाहौर रही हूँ, तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि क्या आलम होता है इंसान जब हमारा बहुत अज़ीज़ जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो। तो सब पे ये वक्त आता है, कुछ लोग इस वक्त से गुज़र चुके हैं, कुछ गुज़र रहे होंगे, कुछ अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सबको इस वक्त से बचाए रखे। तो बस यही है कि सब एक दूसरे के लिए दुआ क्या करें, और मेरे भाई के लिए ख़ुसूसन ख़ास तौर पे दुआ करें कि अल्लाह पाक उसे सेहतयाब कर दे और उसे जल्दी से हम घर ले आएँ। तो अब तो बर्दाश्त से ही बाहर है, जो वक्त गुज़र गया है, जितना हम तो आ रहे हैं जा रहे हैं, सारी बहनें आती हैं जाती हैं चली जाती हैं, जिससे जितना हो सकता है उसे वक्त दे देती हैं। सबके अपने अपने बच्चे भी हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ हॉस्पिटल में जाना। सोजम्स ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं, तो ख़तरनाक बीमारी हैं, लेकिन बच्चों के साथ ही जाना पड़ता है। बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन जो भाई वक्त काट रहा है ना इस वक्त, उसे पता है, वो तो एवरी टाइम ही वहीं पे पड़ा है ना, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। सब आ जा रहे हैं लेकिन वो मुसलसल वहीं पे मौजूद है। जो कठिन वक्त उसके ऊपर है सिर्फ वो जानता है। मर्ज़ बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है मर्ज़। ना दिन का ना रात का पता होता है, एक ही कमरे में पड़े रहना बहुत मुश्किल वक्त है। इसका अंदाज़ा हम अपनी सोच से लगा ही नहीं सकते। ये जिस पे सिर्फ गुज़र रही होती है सिर्फ उसे मालूम होता है या हमारे खुदा को मालूम है। हम जितना भी अपने मरीज़ के करीब हों, वो हमारा भाई है, बाप है, जितना भी उसके दर्द को महसूस कर लेना, हम उसके दर्द के बहुत परे हैं, बहुत ही परे हैं, बहुत दूर हैं हम उसके दर्द के। जितना भी हम करीब से महसूस करें, हम फिर भी बहुत दूर हैं। जो असल दर्द उसे है, मैं कहती हूँ वो किसी को भी महसूस नहीं हो सकता। तो बस अल्लाह सब को ही अपनी पनाह में रखे। बीमारियाँ, मौत, कुदरती आफात, ये नेचुरल है, सब कुछ होना होता है, लेकिन इनसे डर बहुत लगता है। ये तसलसल ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन दुआ तो की जा सकती है कि मौत आए तो अल्लाह पाक सुकून की मौत दे। मौत बरहक है, सबको आनी है, अल्लाह पाक सुकून की मौत दे, बस किसी का मोहताज ना बनाए। तो बीच में हॉस्पिटल से आ गई थी कॉल और अब मैं इजाज़त चाहूँगी।
तो जैसा कि मैंने कहा है, रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा कि दुआ करें मेरे भाई के लिए। और वीडियो इन हालात में बनाई तो नहीं जा सकती, पॉसिबल भी नहीं है, इस वजह से मेरी वीडियोस नहीं आ रही हैं। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो, मुझे ये भी नहीं पता था कि कोई अनसब्सक्राइब भी करता है, वो कम हो गए हैं। तो चलें, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। ये तो ज़िंदगी का सब कुछ हिस्सा है। और मैं लेकिन रेगुलर चाहती थी कि मैं अपनी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत कुछ शेयर करना था। एक अच्छी, मैंने जैसा कि अपनी डिस्क्रिप्शन में भी यही मैंने मेंशन किया हुआ है कि मैं एक चाहती थी कि मेरा एक कम्युनिकेशन अच्छी डेवलप हो जाए सबसे। मैं बहुत सी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने बीच में ये मामला कर दिया, तो जो है एक रिदम टूट गया है, तसलसल टूट गया, तो फिर इंसान वैसे नहीं चल सकता। तो लेकिन दुआ कीजिएगा कि उसी तरह से वापस आऊँ मैं, और मेरे भाई को हम जल्द से जल्द घर वापस लेकर आएँ, सेहत के साथ, अच्छी सेहत के साथ। आपकी दुआओं की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपकी दुआ की मुंतज़िर हूँ मैं। कब किसकी दुआ कबूल हो जाए कुछ नहीं पता, तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।